सभी को नमस्ते, बहुत-बहुत शुभ दिन है आपका आज और आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे को भारतीय परंपरा से जोड़ते हुए, जो कि अब थोड़ी भूल-सी गई है, उसको रिवाइव करें और हम अपनी हेल्थ को सही ढंग से व्यतीत कर सकें। और आज क्योंकि दुनिया में इसको भूलते जा रहे हैं हम, अपने जीवन में इतना व्यस्त होते जा रहे हैं, इसीलिए ये प्लेटफ़ॉर्म है ताकि याद दिलाई जा सके कि हमारे महत्वपूर्ण अंग जो भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो क्या हैं और उसको कैसे हम अपने व्यस्त जीवन में दोबारा से लाया जा सकता है। और आज का जो टॉपिक है हल्दी, वो भी कोई कम नहीं है। हल्दी इज़ वर्क्स ऑन आवर हल्दी खुद ही एक दैहिक में भी हम देखते हैं, उसका एक दैविक योगदान भी है और आध्यात्मिक योगदान भी है। और मैं अगर आपको बताऊँ कि कैसे, उसके नाम में ही उसकी गुणता और उसका पूरा राज़ छुपा हुआ है। हल्दी को संस्कृत में बोलते हैं हरिद्र, बहुत ही सुंदर नाम है हरिद्र। हरि और आर्द्र से बना है ये शब्द। संस्कृत की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि इसको जब हम तोड़ के शब्दों को संधि विच्छेद करते हैं तो उसका मीनिंग उसके हमारे सामने आ जाता है। तो हरिद्र मतलब हरि और आर्द्र। हरि तो आपको सबको पता ही है, परमात्मा का रूप है हरि। और आर्द्र मतलब है मॉइस्ट, नमी। तो नमी जैसा व्यक्तित्व हरि का जैसा होता है, ऐसा ही नमी जैसा व्यक्तित्व हल्दी का भी होता है। और जैसे हरि हर लेवल पे काम करते हैं हमारे लिए, हमारे पर, उसी तरह हल्दी भी हर लेवल पे हमारे पे काम करती है। तो अगर मैं पूरा एक सेंटेंस में बोलूँ तो हरि प्रेम के रस में रमा हुआ ये हल्दी है। उसका नाम ही ऐसा है जो मुझे लग रहा है आपको सारा व्याख्यान कर रहा होगा। अब आप देखें सन्यास के जगत में भी घेरुआ रंग और पीताम्बरी रंग सन्यास को दर्शाता है। तो हल्दी का वो जो आध्यात्मिक रूप है, वो उससे दर्शाया जाता है। तो इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें हल्दी के बारे में बताऊँ, मुझे ऐसे लगता है पांडे जी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि उनकी डाइट में, उनके हीलिंग प्रोसेस में हल्दी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हल्दी उनका फ़ेवरेट क्वांटम फूड है। तो आप देखें कि हल्दी को कैसे हम अ, उसको डिकोड कर सकते हैं आज के सेशन में। और इसी के साथ आई विल कॉल अपॉन डॉक्टर अवधेश पांडे प्लीज़। सर आप आएँ स्टेज पे और नमस्ते, हमने आपको थैंक यू आनंदी दर्जा जी। हमने आपको दर्जा दिया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हल्दी। तो अब आप ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हल्दी हैं, तो आप आगे बढ़ाएँ इसको। और मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, जब हम हीलिंग प्रोसेस से निकलते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो मैंने उनको जोड़ के पूरा एक चार्ट बनाया है प्रश्नों का। तो आप शुरू करें और फिर मैं एक-एक करके प्रश्न लेती हूँ। हाँ जी। हल्दी जैसी दिखती है, पीतांबर रंग जो आपने बताया, उससे कहीं ज़्यादा उसके बहुत फायदे हैं। क्वांटम फूड है ये। हल्दी से बड़ा कोई एंटीबायोटिक नहीं, हल्दी से बड़ा कोई एंटी कैंसरस दवा नहीं, हल्दी से बड़ा कोई एंटीसेप्टिक नहीं। किस किस विधा में क्या क्या काम करना है, कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है जो आपके लिए ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, उसके लिए वो एंटीबायोटिक का काम करती है। जिस बैक्टीरिया के लिए जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए ठीक है, उसके लिए प्रोबायोटिक का काम करती है, प्रीबायोटिक का काम करती है। और ऐसे फूड्स जो खुद डिसाइड करते हैं क्या इस शरीर के लिए अच्छा है, क्या नहीं, ऐसे फूड्स को क्वांटम फूड्स कहते हैं। और हल्दी स्पेशली, आप कोई भी सनातन में उसकी
इम्पोर्टेंस कुछ ऐसी है कि कोई भी आयोजन हो, कुछ भी हो, मरणोपरांत छोड़ के मरने में उस फैमिली में 10 दिन तक हल्दी युक्त कोई भी खाना बनता नहीं, क्योंकि हल्दी को इतना शुभ माना गया है। विवाह हो, बच्चे का जन्म हो, कोई चीज में कुछ करना हो, हल्दी का लेप लगाया जाता है, हल्दी का उपटन लगाया जाता है, हल्दी पिया जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो लगाने के लिए हो, चाहे वो सौंदर्य के लिए हो, या देवताओं को प्रसन्न करने की बात हो। ये सभी में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है जी। थैंक यू डॉक्टर जी। यस, हल्दी एक क्वांटम फूड है और आपने जैसे अभी बताया, और हल्दी हमारे किचन का बहुत एक महत्वपूर्ण अंग भी है। बिल्कुल, और हल्दी के ऊपर बहुत सारे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं भारत देश में। महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है पाठन कोटी कोड़ी करके है, भंडारा है, और सोमवती अमावस्या भी है, जिसमें हल्दी से उस दिन को पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन अमावस्या सोमवार पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या अमावस्या बोलते हैं। तो यस, आप सही कह रहे हैं, ये हमारा, और कितने सारे रिसर्च पेपर्स भी आए हैं हल्दी पर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि अ, हल्दी को हम, जिससे जो बीमार है उसको तो लेना ही होता है, बट जो आम आदमी जो आज की दिनचर्या में रहता है अपने व्यस्त जीवन में, उसको कितना हल्दी और कैसे लेना चाहिए हल्दी को? आज के दिन में नहीं, हमेशा से हेल्थ परमानेंट नहीं है, डिजीज परमानेंट नहीं है, जीवन परमानेंट नहीं है, जहां पर आप बैठी हैं वो जगह परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं, हर कुछ डायनेमिक, हर कुछ मोशन में है। तो हेल्दी है आज, इसका डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हेल्दी सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड और सोल में भी हेल्दी होना ज़रूरी है, उसको हेल्थ बोलते हैं। ये हम ही नहीं, WHO भी कुछ ऐसे ही डिफाइन करता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं WHO भी। तो हेल्दी या डिजीज दोनों में, अगर डिजीज है तो हमें तो पता है कि हल्दी ज़्यादा लेना है, लेकिन अगर नॉर्मल हेल्थ में भी दिन में 1 या 2 बार हल्दी वाला पानी लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें जो बॉडी में वैसे घुस गई हैं या आप नहीं चाहते हैं घुसे, या फिर डिटॉक्स करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा उपाय 1 ग्लास हल्दी पानी है। 1 ग्लास हल्दी पानी का मतलब है 1 ग्लास पानी, उसमें 1 टीस्पून हल्दी, एक एक चुटकी काली मिर्च और एक पूरा नींबू। और ये टेस्टी भी होता है और बहुत अच्छा भी गुणकारी। लगता है। हम्म। गुणकारी तो खैर हम लोग तब से गुण ही बता रहे हैं इनके। तो ये जी, शुक्रिया। और आप बोलते हैं कि फास्टिंग में भी हल्दी पानी और नींबू पानी लिया जा सकता है। तो फास्टिंग में हल्दी का ब्रेक नहीं करती हल्दी पीना फास्टिंग को? नहीं, नहीं, हल्दी आपको कंप्लीटली डिटॉक्स करती है। आप फॉर एग्जांपल, किसी को अगर माउथ अल्सर्स है या बैड स्मेल है, उनको 1 चम्मच हल्दी लेके वो जीभ पे डाल लें और 2 मिनट के लिए मुंह बंद करके रखें। आप देखेंगे उसके बाद 2 मिनट के बाद पानी से घूट घूट करके हल्दी को पी जाएं, और उसके बाद आप देखें उनकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, मुंह का बैड ऑडर तो चला ही जाएगा, अगर कोई अल्सर्स हैं वो भी चले जाएंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम कई बार हो
ये लोगों को लगती है, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, उस समय भी आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें काली मिर्च ना डालें। आप सिर्फ हल्दी और पानी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च बायो एनहांसर है और काली मिर्च के अपने गुण भी हैं, जो एसिडिटी को थोड़ा लेवल बढ़ा देती है उसका। तो वो इस इन केसेस में सिर्फ हल्दी लिया जाए। बाकी ये जो मैंने तरीका बताया ये लेने का, ये बायो एनहांसर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको दिन में हल्दी एक ही बार लेना है, तो ये जो काली मिर्च जो बायो एनहांसर का काम करती है, ऐसा साइंटिफिक पेपर्स हैं दैट 100 टाइम्स ये हल्दी के गुण को बढ़ा देती है, एक चुटकी से ही। ओके, सो दैट्स मतलब हल्दी को अगर हम ब्लैक पेपर डालेंगे चुटकी भर, तो उससे उसके बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाएंगे, बायो एनहांसर हो बहुत, जाएगा, राइट? 100 गुना। 100 गुना, ओके, थैंक यू। और आप बोलते हैं जैसे नॉर्मल पानी में हम रॉ हल्दी को डालते हैं, लेकिन इंडियन कुकिंग में तो हल्दी हम हर डिश में डालते ही हैं और कुक हो जाती है। उससे क्या बेनिफिट कम हो जाते हैं हल्दी के कुकिंग से? देखिए, हल्दी एक कार्बन रिच फूड है जी। और जितने भी डिजीजेस होते हैं, ये फ्री रेडिकल इंजरी से होते हैं। फ्री रेडिकल्स नॉर्मली ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बंद कर देते हैं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स। तो ऑक्सीजन हमेशा अच्छा है बॉडी के लिए, ये हम्म। ज़रूरी नहीं है। ये जो हम्म। मिथ्या में लोग रहते हैं कि ऑक्सीजन लेंगे तो बड़ा हेल्दी हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। इसलिए इन मिथ्याओं को हटाना ज़रूरी है। तो और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बॉडी में से जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक ऑक्सीजन बेसिकली बर्न करता है। तो वो आपका बर्निंग करेगा, झुर्रियाँ आएंगी, एजिंग प्रोसेस होगा। तो आपको कोई कार्बन रिच फूड चाहिए जो उस ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बना के निकाल दे। रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन हल्दी में है, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन। तो वो उसका कार्बन फुटप्रिंट भी हल्दी का बहुत हाई माना जाता है। हम्म। जीरो डिफेक्ट और जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, जो लोग ये बात समझते हैं वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। तो हल्दी एक कार्बन रिच फूड है, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से कंबाइन करके CO2 बना के उसको निकाल देती है, ताकि बॉडी फिर से तरोताज़ा हो जाए, डिटॉक्स हो जाए, और जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल हैं, वो निकल जाए। हल्दी ये काम करती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन जी। क्या बात है, थैंक यू। और आप ये भी अपने डैप प्रोटोकॉल में सजेस्ट करते हैं कि हल्दी को अपने पैरों को हल्दी पानी में सोक करना है और वो पानी गर्म होना चाहिए, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो कैसे काम करती है हल्दी? ये स्किन जो है, लोगों को लगता है स्किन एक कवर है, स्किन पोरस है, स्किन इज पोरस। हम्म। आप साबुन लगाएं, आपको लगता है आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा, ब्लड स्ट्रीम में फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी जी। सोच नहीं हो सकती है। हम्म। वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन से। आप जो लिपस्टिक लगाते हैं, जिन लोगों को लगता है कि लिपस्टिक बहुत अच्छी चीज है, हम्म। आपको क्या लगता है वो स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होता है? हैवी मेटल्स, हैवी मेटल पॉइजनिंग जितने भी होते हैं, ये केमिकल से होते हैं। जो आप जी। क्रीम लगाते हैं, आपको आपको क्या लगता है स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए नेचुरली आप ग्लो कैसे करेंगे, इस चक्कर में ज्यादा रहना चाहिए। आप अगर हमारा हेल्थ शाला और योगशाला देखेंगे, और ये जो लोग हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, योगशाला में ये दिशा भी है, इन सब का स्किन आप देखें, ये कोई भी लोग, ना मैं ना ये सभी लोग,
कोई मेकअप नहीं यूज करता है, इनफैक्ट हम साबुन भी नहीं यूज करते हैं। तो कैसे ये ग्लो आता है? कैसे आता है? ये सिर्फ अच्छे अच्छे खान पान, अच्छा भोजन, अच्छे विचार और सबका भला, ये जिसके भी माइंड में होगा उसके फेस पे एक डिफरेंट दिव्यता होगी। और ये साबुन से और क्रीम से नहीं आती है, और हल्दी से बिल्कुल आती है। लेकिन हल्दी अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो वो एब्जॉर्ब तो होती है, लेकिन हल्दी का दाग यूजुअली मिटता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिटता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर पैरों तक तो ठीक है, अगर स्किन पे यूज करना है तो वीकेंड्स में यूज कर सकते हैं, ताकि आपका 48 आवर्स में कम से कम वो चला जाए। तो जी आप ये बोल रहे हैं पैरों को हल्दी पानी में सोक करने से जो हमारी वहाँ की स्किन है उससे हल्दी एब्जॉर्ब भी होती है और वहीं से टॉक्सिन्स भी बॉडी के वो निकालने में मदद करती है। बिल्कुल। आप देखें ना, स्किन कभी मोजे में रहता है, कभी आप खाली पैर चलते हैं तो बहुत कुछ लग भी जाता है, बहुत फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब रहते हैं। ये कैसे बॉडी डिसाइड करेगी, उनको कैसे निकालेगी? तो हल्दी वाले गर्म पानी में आप अगर पैर रखेंगे, एक तो बहुत सूदिंग इफेक्ट भी होता है। आप 15 मिनट में देखेंगे हल्दी का टेस्ट आपके जीभ में आने लगेगा, जबकि आपने हल्दी पिया नहीं। तो आपको जी समझ आ जाएगा कि ये एब्जॉर्ब हुआ है जी। स्किन से। जी आपके डैप प्रोटोकॉल में हम हर डिजीज के लिए रोज हल्दी पे डिप करने को बोलते हैं, और एक नॉर्मली जी जो हम हेल्थी जीवन बिताने के लिए हफ्ते में 2 बार तो कम से कम हल्दी पानी में डिप करके रख सकते हैं अपने पैरों को। जी उससे बिल्कुल। हमारे बिल्कुल, थैंक यू। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हल्दी और गार्लिक का कोई कॉम्बिनेशन है? जब भी हमें चोट लगती है आप हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हल्दी का और गार्लिक का पेस्ट बना के उस पे लगाएं, और वो जैसे हमारे साधु संघ में ही बहुत लोग हील हुए हैं इस पेस्ट से। आपने वंडरसली हमें एक छोटा सा फॉर्मूला दे के उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया है, उसको ऑपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी खुद की उँगली भी इंजर्ड हो गई थी और आपने हल्दी और लहसुन से उसको ठीक किया। सो उसका क्या राज़ है? लहसुन भी एक बायो एनहेंसर का काम करता है, लेकिन लहसुन के अपने फायदे बहुत हैं। ये मैं रेगुलरली इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ये एक औषधि है। जी, औषधि तभी लिया जाता है जब आप बीमार हैं। रोज रोज औषधि बिना बीमारी के लेंगे तो वो खुद ही बीमार कर सकती है आपको। रही बात नाइट्रिक ऑक्साइड की, जो लोग बोलते हैं कि लहसुन से आता है, वो अदरक से भी आता है। और सिर्फ अदरक या लहसुन दोनों ही जरूरत नहीं होगी रोज लेने की, अगर आप ठीक से प्राणायाम करते हैं तो। नाक से सांस लेते हैं, दोनों नॉस्ट्रल्स खोल के लेते हैं, और पूरक, कुंभक और बाह्य कुंभक, ये अगर आप कर लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड इतना प्रोड्यूस हो जाएगा कि आपको बाहर से कोई चीज और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेकिन हल्दी इसको भी एनहेंस करती है, इसलिए हल्दी हमेशा यूज करना बहुत जरूरी है ऑन एन एवरीडे बेसिस। ओके। तो मतलब दैट्स सो ब्यूटीफुल कि गार्लिक और जिंजर आपने बोला औषधि है, उसको रेगुलरली यूज़ ऐसे नहीं, अपने प्राणायाम के थ्रू भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स हाँ का, सेम बेनिफिट्स हाँ। का। और या अगर चोट लग गई है और जी। उसको जल्दी से ही और फास्ट हील करना है, वैसे तो हल्दी अपने आप में सक्षम है हील हुँ, करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए लहसुन यूज किया जाता है, ताकि वो जल्दी हो। जी। और आप हल्दी एज़ अ टूथपेस्ट भी यूज़ करने को बोलते हैं, और यू जी डोंट प्रेफ़र कि टूथब्रश यूज़ किया जाए। तो उँगली के द्वारा हल्दी को हम गम्स में लगा के उसी को एज़ अ
टूथपेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। आपके दांत बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। जी लोगों को लगता है कि दांत पीले होंगे, हाँ 2-3 दिन 4 दिन तक पीले रहेंगे, जी उसके बाद बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। राइट। और एक हम जो हल्दी दूध के साथ पीते थे पहले भी चलता था, और आज भी बहुत लोग रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी के सोते हैं। तो वो आज की डेट में ठीक है ऐसे हल्दी वाला दूध पीना, कि वो भी एक औषधि है? दूध के बारे में मैं इसलिए ज्यादा या नहीं बोलूंगा, क्योंकि ना वो दूध है, ना वो गौ माता है, ना वो ऐसे चरती हैं। तो जो आज का दूध है वो काउ मिल्क और गौ माता के दूध में बहुत फर्क है। और कमर्शियली जितना पॉपुलेशन भारत का है, इतना दूध अवेलेबल नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये लोग दूध इतना लाते कहाँ से हैं। इसके अपने प्रश्न हैं, मेरे मन में अपने प्रश्न हैं। मैं कई बार कोशिश किया हूँ इस प्रश्न को उत्तर देने का, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और ना ही उन लोगों के पास है जो दूध सप्लाई करते हैं। तो इसलिए उस पे ना जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन में आप पानी के साथ आप हल्दी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो दूध वाली जो बात है उस पे मैं चुप ही रहूं तो ज़्यादा अच्छा है। बट दूध का तात्पर्य ये है कि उसको एज अ फैट देखा जाता है, तो बोलते हैं कि हल्दी तभी एब्जॉर्ब होगी जो वो किसी फैट के साथ उसको लिया जाएगा। तो मुझे जब भी मैं बोलती हूँ किसी ऐसा को कोई कि पेपर है नहीं, राइट ऐसा या कोई पेपर है नहीं। और ऐसा कोई पेपर कभी अगर निकलेगा तो उसका उपाय मैं आपको पहले से बता दूं। नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें हल्दी को डाल के आप ब्रश भी कर सकते हैं ताकि गम्स शाइन करते हैं उससे। जिन लोगों के गम्स दिखते हैं उनको शाइन चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को टंग बिल्कुल रेड चाहिए, वो भी हल्दी और नारियल तेल लेके वो चारों तरफ लगा सकते हैं। थोड़ी देर में बिल्कुल रेड हो जाएगा टंग। तो ये सभी कुछ कैसे डिटॉक्स करता है हल्दी, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये करके देखने वाली बात है। तो अगर फैट चाहिए तो नारियल तेल क्यों नहीं। नारियल यस तेल और माँ का दूध ऑलमोस्ट बराबरी पे है। जी। जी तो नारियल तेल का आधा चम्मच डाल के भी हम हल्दी पानी पी सकते हैं और उसमें बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन होगी, और वैसे भी हमारे शरीर में तेल की मात्रा हमेशा रहती ही है। आई थिंक ऐसा नहीं है कि हल्दी में डाल के ही वो हमें तेल मिलेगा, फैट मिलेगा। वैसे भी हमारे शरीर में काफ़ी फैट होता है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है हल्दी, राइट? जी जी। सर एक प्रश्न है, यूरिक एसिड में हल्दी का उपयोग पॉसिबल है? यूरिक एसिड को कम करता है हल्दी, वो जरूर यूज करना चाहिए, जी और उनको काफी फायदा होगा। ओके। और हल्दी वाटर कितने दिन लगातार ले सकते हैं, ये भी किसी ने वैसे तो पूछा रोज है। लेना चाहिए, हम्म। वैसे तो रोज लेना चाहिए, 1 गिलास तो लेना ही चाहिए। यस। तो लगातार पूरी जिंदगी भर हम एक ग्लास हल्दी पानी रोज पी सकते हैं। जी बिल्कुल। सर एक और बहुत ही मेरा बहुत ही प्रश्न है जो हमेशा मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, विच इज माई फाइनल क्वेश्चन, कि ये हल्दी की जो तहसीर है जिसको आयुर्वेद में गरम बोला गया है, इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालें कि कैसे इसको एड्रेस किया करें हम लोग पेशेंट्स के साथ। हल्दी की तासीर गर्म है, जी मैं मानता हूँ उसकी तासीर गर्म है, लेकिन जितना मैं हल्दी बोल रहा हूँ लेने के लिए, उतनी गर्मी एक्चुअली बॉडी को रिक्वायर्ड है। आज के दिन में 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्स्टिपेटेड। अगर वो हल्दी पानी पीना शुरू कर दें, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है उसके फायदे
चहु ओर दिखेंगे, चारों तरफ दिखने लगेंगे। तो इसके लिए बहुत बॉदर ना करें, और जिस क्वांटिटी में हल्दी की हम बात कर रहे हैं उस क्वांटिटी में तो अगर थोड़ी सी गर्म भी हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, बॉडी के लिए कोई हानिकारक नहीं है। जी और वही बोल रहे हैं सर, हल्दी से रेनू जी पूछ रही हैं, हल्दी से मुझे एसिडिटी हो जाती है। सो आई थिंक नहीं। बहुत सारी चीजें मेंटली भी काम करती हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल। नहीं, मैं ये मानता नहीं हूँ कि एसिडिटी हो जाती है। या तो उनका क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी थोड़ा कम कर लें, और नॉर्मल पानी में पिएं, गर्म पानी में ना पिएं। जी, गर्म पानी में पिएंगे तो एसिडिटी हो सकती है। हमने देखा है सर, आप भी मुझे बताते हैं कि कितने बार ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ऐसा मुझे हो रहा है, तो वो होने लग जाता है। और मैंने जी बहुत बिल्कुल। पेशेंट्स आपके ही साथ देखे हैं, जिसमें आफ्टर 1 वीक जब उनको समझाया जाता है, तो वो खुद ही आते हैं और बोलते हैं कि उतनी ही हल्दी वो पहले पी रहे थे और उतनी ही हल्दी कंसल्टेशन के बाद पी रहे हैं, तो अब उनको एसिडिटी नहीं हो रही, अब उनको वो गर्मी नहीं लग रही है। सब चीज़ें वैसी की वैसे हैं, बट हमारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसको व्यक्त कर देता है, मतलब उसको मैनिफेस्ट कर देता है। और ये मनोमय कोश पे हमने बहुत सारे हेल्थशाला के प्रोग्राम्स किए हैं, तो ज़रूर आप जाके देखें कि कैसे हर चीज़ हमारे दिमाग में क्या रोल प्ले करती है, कैसे हम अपने दिमाग को सेट करके फिजिकल बॉडी को हील कर सकते हैं। यस, तो इसी के साथ मैं कुछ प्रश्न ले लेती हूँ। मुझे आभा, आपने स्टार नहीं किया प्रश्नों को। ओके सर, नज़ला रेशा बहुत रहता है, सबको पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। आई डोंट नो, इनकी हिंदी थोड़ी समझ नहीं आ रही है। हल्दी हाँ, तो कोई गरम बात है, नहीं, नीम। मैं ये समझ गया। जी, इसमें षट कर्म, जी, एक षट कर्म होता है, वो जरा एक बार इंटरनेट से भी देख लें या हमारे यूट्यूब में देखें। हमने षट कर्म का, अगर मैं ठीक से याद करूं तो शायद हमने कोई वो चढ़ाया हुआ है। तो षट कर्म में आपको नस्या भी आती है, और उससे काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। जी सर वो हमने जो हल्दी और नींबू का कॉम्बिनेशन दिया है, आपने मुझे फ़ोन पे भी बताया था एक बार, और शिवानी दावर बता उसको एड्रेस कर रही हैं कि हल्दी गरम है, नींबू ठंडा है। तो डॉक्टर साहब जी ने अच्छा कॉम्बिनेशन बताया, सो वो न्यूट्रल कर देता है नींबू का ठंडापन और हल्दी का गरमपन। जी। जी। इसीलिए ये बड़ा सोच समझ के, जो हमने हल्दी का ड्रिंक जो हमने फर्स्ट में मेंशन किया था, बड़ा हुँ, सोच समझ के बनाया हुआ ड्रिंक है ये। जी। हुँ। एक दुक्पा शेरपा हैं, वो पूछ रहे हैं प्रणाम, क्या गार्लिक रेगुलर नहीं लेना चाहिए? क्या हल्दी माउथ के माइक्रोबायोम डिस्टर्ब करता है? क्वेश्चन मार्क। आई थिंक हमने ये एड्रेस किया है पहले जी, ही। ये गार्लिक जो है एवरीडे लेने की, गार्लिक एक औषधि है। औषधि रोज लेना, उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आदमी गार्लिक लेता है वो बहुत बैड स्मेल करता है, तो सोशली बहुत एक्सेप्टेड नहीं होता है। जी, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो आप या तो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें, कभी हल्दी कभी अदरक, या कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका ओडोर बॉडी से चला जाए, उसके लिए प्राणायाम है, और बहुत ज़्यादा जलाहार है। जल का आहार को जलाहार कहते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम भवानी जी। जिंजर लगातार ले सकते हैं क्या? सो जैसे आपने बोला अल्टरनेटली ले सकते हैं, कभी जिंजर नहीं, कभी हल्दी? नहीं? नहीं, जिंजर लगातार लेने से, हाँ, उसकी तासीर बहुत गर्म, वो आपका फैट बहुत ज़्यादा काट देगी। और जिन लोगों को फैट काटना है उसमें हम औषधि के तौर पे यूज़ भी करते हैं, लेट फूड बी दाई मेडिसिन में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को हमेशा लेने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं,
क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा और स्किन बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए उसको औषधि के तौर पे ही लेना ज़्यादा अच्छा है। जी। एक क्वेश्चन है अवि अथवल का, हल्दी पानी लेते हुए 15 दिन हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं गया, कब तक लेना होगा उसको? नहीं, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन का कारण ये कुछ और इंडिविजुअलिस्टिक प्रश्न है और उनको कांटेक्ट करना चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉर्ट इट आउट। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि हल्दी लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े।